नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं आज उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की खास खबर से। हम आपको बता दें, आज अंतिम चरण था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतदान आज अंतिम चरण में पहुंच गया और इस महापर्व के मतदान का समापन हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया तो कहीं भाजपा ने। इसके अलावा विभिन्न मतदाताओं की भी शिकायतें रही, BLO के ऊपर भी सवालिया निशान लगाए गए तो कहीं EVM की खराबी के संकेत भी आए। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के में जो आज 7वां चरण था, अंतिम चरण था, 9 जिलों की 54 सीटों पर जो मतदान होना था वो आज संपन्न हो चुका है। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के अंदर आज मतदान संपन्न हो गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज 5 बजे तक जो मतदान हुआ है उसके तहत आजमगढ़ में 52.31%, मऊ में 55.01%, जौनपुर में 53.61%, गाजीपुर में 52.73%, चंदौली में 59% यानी कि 60% के आसपास, वाराणसी में 52.95%, मिर्जापुर में 54.96%, भदोही में 54.31% और सोनभद्र में 56.86%। ये हो चुका था मतदान, जो कुछ परसेंटेज बढ़ेगा भी। वहीं अनुप्रिया पटेल, जो कि भाजपा गठबंधन की NDA की सहयोगी दल की बड़ी नेता है, उन्होंने मिर्जापुर में अपना मतदान किया। मत करने के बाद उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया है। इसके साथ साथ हम आपको लेकर चलेंगे सीधा जो स्टेशन था आज खासतौर से इलाहाबाद, वहां पर भी आजमगढ़ तथा बनारस में वोट डालने के लिए काफी संख्या के अंदर युवा मतदाता का हुजूम उमड़ पड़ा था। और देख सकते हो तस्वीरें, बहुत से युवाओं ने समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर यहाँ पर नारेबाजी भी की थी। और इसके साथ साथ आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के उप निर्वाचन मुख्य अधिकारी, उन्होंने भी जो आंकड़े दिए हैं, क्या कहा, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी 5 बजे तक के आंकड़े मुख्य निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन के 7वें चरण की 54 विधानसभा सीटों में आज सायं 5 बजे तक कुल 54.18% मतदान हुआ है। इसमें आजमगढ़ जनपद में 52.31, भदोही में 54.31, चंदौली में 59.54, गाजीपुर में 52.73, जौनपुर में 53.61, मऊ में 55.01, मिर्जापुर में 54.95, सोनभद्र में 56.86 और वाराणसी में 52.95% मतदान हुआ है। इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र, सोनभद्र में दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज तथा चंदौली में चकिया, जहां मतदान सायं 4 बजे समाप्त हो रहा है, वहां के 3 बजे तक के आंकड़े। इसके साथ ही हम आपको रुख कराते हैं बनारस का। रामनगर DCP काशी जोन RS गौतम ने भी विभिन्न मतदान स्थलों का आज निरीक्षण किया, देख सकते हैं वो तस्वीरें। इसके अलावा वाराणसी में जो पिंडारा थी वहां पर 53, अजगरा में 52, शिवपुर में 55, रोहनिया में 52, वाराणसी उत्तर में 52 तथा वाराणसी दक्षिण में 53 और वाराणसी कैंट में 48.5 तथा सेवापुरी में 55.3। जनपद का कुल जो प्रतिशत था वो 52.79% हुआ है। ये आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। वहीं मतदान के बाद एक बड़ी खबर जौनपुर से आई है। जौनपुर में EVM मशीन को जमा करने जा रही बस ही खाई में पलट गई है। प्राइमरी विद्यालय गडेला पोलिंग बूथ 291 EVM मशीन जमा करने को ले जाते समय बस खाई में पलट गई है। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके साथ साथ निरीक्षण लगातार आज चलता रहा। संबंधित अधिकारीगण मौके पर पहुंचते रहे। बनारस के अंदर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भी लगातार गश्त किया, निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरे प्रदेश के अंदर आज जो अंतिम चरण हुआ, अब सबकी निगाह मतगणना पे लग गई है। अनुप्रिया पटेल, जो कि NDA की सहयोगी है, क्या कहा सुनवाते हैं। राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर NDA गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है।
पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिस पे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्जापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ। तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। वहीं मिर्जापुर नगर विधानसभा में मतदान के दौरान बीएलओ को सपा कार्यकर्ताओं ने घेरा, जमकर हुई नोकझोंक। बीएलओ पर बीजेपी समर्थक होने का सपा ने लगाया था आरोप और इस दौरान आप देख सकते हैं वो तस्वीरें जब एक बीएलओ के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा और घेर रखा है बीएलओ को मिर्जापुर के अंदर। सुने और देखें। इसके साथ साथ ही आज 9 जनपद की सभी जो विधानसभाएं थी उन पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है और इस 7वें चरण तथा अंतिम चरण के बाद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा मतदान था पूरी तरह से संपन्न हो गया है। मतगणना पर सबकी नजर लगी हुई है और 10 तारीख में रिजल्ट आएंगे कि कौन बनता है उत्तर प्रदेश का सरताज। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं, ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एएनआई को अपना साक्षात्कार देते हुए मीडिया कर्मी तथा मतदान में लगे सब लोगों का आभार जताते हुए क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। कर्मियों को व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी शासकीय कर्मी थे या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सभी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और पूरी प्रक्रिया की कवरेज को, हर एक जनपद की, हर एक विधानसभा क्षेत्र की कवरेज को जनमानस तक पहुंचाने मीडिया ने जो कार्य किया, सभी मीडिया ग्रुप के सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को उन्होंने महापर्व बनाने में जो योगदान दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। मैं एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया के पूरी होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मतदाताओं का हृदय से
आभार व्यक्त करते हुए उनका बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ।